कांग्रेस का पुराना राग, फिर ईवीएम पर सवाल। बीजेपी ने पूछा, क्या दिख रही हार? पंचायत और निकाय चुनाव से पहले कांग्रेस ने फिर ईवीएम का राग अलापा है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ईवीएम पर सवाल खड़े किए हैं। उनके ईवीएम पर सवाल उठाते ही अब इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या कांग्रेस फिर किसी सोची समझी रणनीति के तहत यह मुद्दा उठा रही है? क्योंकि कांग्रेस ने पंचायत चुनाव के साथ 2023 के लिए सोशल इंजीनियरिंग प्लान तैयार किया है। कमलनाथ 40 से ज्यादा अलग अलग समाज के लोगों के साथ बैठक करने जा रहे हैं। ऐसे में ईवीएम को लेकर कमलनाथ का बयान क्या बीजेपी को घेरने की कोशिश है? अगर बीजेपी 300 सीटों से जीतती है, ये केवल ईवीएम से क्यों जीतना चाहती है? क्या अमेरिका में है ईवीएम? क्या यूरोप में है ईवीएम? क्या जापान में है ईवीएम? जर्मनी ने तो अपने संविधान में संशोधन किया कि ईवीएम से चुनाव नहीं होगा। तो हमारी मांग बहुत साधारण मांग है, न्याय की मांग है कि करे बैलेट बॉक्स से। क्योंकि चुनाव नज़दीक हैं, इसलिए कमलनाथ जी का व्यापक प्रोग्राम हम पूरे प्रदेश में बना रहे हैं। हर एक महीने का उनका प्रोग्राम तय हो गया है। क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण तिथियां अगले महीने आ रही हैं। महारानी लक्ष्मीबाई जी का बलिदान दिवस है, बिरसा मुंडा जी का है। इसके अलावा जो है वो अन्य भी जो हमारे आदिवासी नेता हैं उनका है। तो इन सब कार्यक्रमों में वो जाएंगे। कांग्रेस की रणनीति कुछ भी हो, लेकिन तैयारियों के मामले में कांग्रेस से बीजेपी हमेशा से 2 कदम आगे ही दिखती है। पंचायत चुनाव को लेकर भी बीजेपी अपनी रणनीति पर काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, नरेंद्र सिंह तोमर निकाय चुनाव की रणनीति पर चर्चा के लिए भोपाल आए। वहीं सोमवार को बीजेपी ने बैठक की, जिसमें 27% से ज्यादा ओबीसी को टिकट देने पर चर्चा हुई। बीजेपी ने निकाय चुनाव में टिकट देने के लिए नए सिरे से सर्वे होने की बात कही। साथ ही कांग्रेस के ईवीएम पर उठाए सवालों का जवाब भी दिया। कमलनाथ जी जब जमीन नहीं होती है तो ऐसी बातें करते हैं लोग, और क्या कहेंगे। चुनाव जनता जिताती है, कोई बैलेट पेपर जिताता है क्या? बैलेट पेपर पर वोट देने का काम जनता करती, जनता है नहीं तो बैलेट पेपर की बात करेंगे और क्या करेंगे। पिछली समिति ने हमारे काफ़ी तैयारी की हुई है, घोषणा पत्र पर चर्चा की हुई है, लगभग तैयार है। स्थानीय संस्थाओं के घोषणा पत्र भी तैयार हैं और ऐसे बहुत से इशूज पर कार्यक्रम कैसे होना चाहिए, लेकिन उसको एक बार रिवाइज करेंगे। मुझे लगता है अंतराल तो बहुत हुआ है, तो सर्वे तो करना ही पड़ेगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि एमपी में माहौल चुनावी है। यहाँ साम दाम दंड भेद की रणनीति पर दोनों चलते दिख रहे हैं। कांग्रेस हर बार की तरह ईवीएम को मुद्दा बना रही है, तो बीजेपी भी अब कुछ सवाल पूछ रही है कि क्या कांग्रेस को अपनी हार दिख रही है। कुल मिलाकर ये तो चुनावी जंग की शुरुआत है। पंचायत और निकाय चुनाव में जंग और तेज होती दिखेगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस को बैलेट पसंद है। अपनी अपनी पसंद की बात है। अब कांग्रेस चाहती है कि बैलेट पेपर के ज़रिए ही चुनाव हो, तो बहुत ठीक है साहब, आपकी मांग है। एक लोकतंत्र में मांग रखने से, डिमांड रखने से कोई किसी को रोक नहीं सकता है। और कमलनाथ जी ने तो तमाम एग्जाम्पल्स यूरोप के कुछ प्रोमिनेंट कंट्रीज़ के गिना दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि साहब जर्मनी में तो संविधान में संशोधन किया गया है और दुनिया के जो बड़े देश हैं वहाँ भी ये चीज़ की गई है। तो भारत में भी हमारी मांग है। और बीजेपी कहती है कि बैलेट पेपर से चुनाव जीता जाता है कि जनता के समर्थन से चुनाव जीता जाता है। दोनों तरफ से जो बातें हैं तर्क के धरातल पर रखी गई हैं। लेकिन कांग्रेस एक मनोवैज्ञानिक गेम की भी तैयारी कर रही है। कमलनाथ जी ने ये मांग कह करके कहीं ना कहीं एक मुद्दे को फिर हवा देने की कोशिश की है, जो अक्सर उठता है इस देश में और कांग्रेस की तरफ से उठता है। लेकिन उन्होंने कोई बहुत जोर देकर या इसको बहुत गंभीरता से नहीं उठाया। और सबसे अच्छी बात यह है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद नहीं उठाया। जो चुनाव मध्य प्रदेश में होने वाले हैं उसमें से एक तो बैलेट पेपर से ही होगा। पंचायत चुनाव की बात अगर हम करें, नगरीय निकाय के चुनावों को लेकर ज़रूर ये कहा जा रहा है कि वो ईवीएम से ही होंगे, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होंगे। और विधानसभा के चुनाव भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से होते हैं। लेकिन उन्होंने इसके पहले कर दिए, इसलिए कोई ये भी नहीं कह सकता कि नतीजे ख़राब आए हैं तो फिर वही ईवीएम का राग छेड़ दिया है बैलेट पेपर का। लेकिन सवाल ये भी है कि आप इस तरह के मनोवैज्ञानिक गेम
आप लेकर आगे बढ़ते रहिए, लेकिन उसके साथ ही आप अपनी तैयारी मजबूत रखिए। तो उसमें भी बीजेपी और कांग्रेस अपने सामर्थ्य, अपने बूते कोई कसर नहीं छोड़ रही है, और बीजेपी तो बीजेपी है सर। बीजेपी के लिए तो चुनाव त्यौहार हैं, और त्यौहार में जिस तरह एक पारंपरिक व्यक्ति अपनी पूरी ताकत झोंक देता है, बीजेपी उससे कहीं अधिक ताकत झोंकती है। तो आज एक बार फिर कि चुनाव की आहट अब बहुत साफ है, और मध्य प्रदेश में हम कह सकते हैं कि जून का महीना चुनावों का महीना होगा। पंचायत की भी बात कर लें या स्थानीय निकाय की भी बात कर लें, तो आज इसी विषय पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मिल लीजिए। भोपाल स्टूडियो में मेरे साथ हैं अजय सिंह यादव जी, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, युवा नेता है, बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, प्रवक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर पंकज चतुर्वेदी जी, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर जी, बहुत धन्यवाद। और वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक नवनीत शुक्ला जी भी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहली टिप्पणी नवनीत जी की तरफ ही हम चलेंगे। शुक्ला जी, मुझे समझाने की कोशिश करिए कि क्या ये एक मनोवैज्ञानिक प्रेशर बनाने की कोशिश है, और अच्छी बात जैसा मैं कह रहा था कि अभी चुनाव के कोई नतीजे नहीं है, उसके पहले कमलनाथ जी ने ये मसला उठाया है, यानी उन्होंने कहीं अपने मजबूत प्रतिद्वंदी पर एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने की कोशिश की है नतीजे आने के पहले। ये कितनी कारगर रणनीति होगी ये तो वक्त बताएगा कि बीजेपी प्रेशर में आती है कि नहीं, और इसकी कोई आसार दिखते नहीं है। बहरहाल बीजेपी का ये कहना है कि साहब चुनाव तो जन समर्थन से जीते जाते हैं, तैयारियां दोनों ही दल बड़ी इस बार आप भी देख रहे हैं, बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत मजबूती से कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप, किस तरह का मंजर आप देख रहे हैं अभी मध्य प्रदेश में, और ख़ास तौर से पंचायत और निकाय चुनाव के ठीक पहले का? नवनीत जी। जी शुक्ला जी। जी। देखिए, सबसे बड़ी बात सूरज जी इसमें जो मुझे समझ में आता है कि कांग्रेस की उतनी तैयारियां नहीं है जितनी भाजपा की हैं। भाजपा, अगर मैं निकाय चुनाव की बात करूं तो बूथ स्तर तक अपनी पूरी तैयारियां कर चुकी है, और कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस अभी अपना संगठन का ढांचा भी तैयार नहीं कर पा रही कि उसको चुनाव की क्या तैयारियां करनी है। ये सब केवल जो तैयारियां हैं ये भोपाल में बताई जरूर जाती हैं कि हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, पर ये भोपाल के कमरों तक ही सीमित हैं जी। इनके पास में अब रहा ईवीएम का सवाल कि ईवीएम से नहीं, हम तो उससे चुनाव कराएंगे। ये चुनाव के बाद भी आप यही बोलने की स्थिति में आओगे कि चुनाव में जब विपरीत रिजल्ट आते हैं तो बोलने को रहता है कि साहब इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है उसके अंदर बड़ी गड़बड़ियां हैं, जबकि आपके ही लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि राजीव गांधी के ज़माने में पहला चुनाव ही ईवीएम से शुरू हुआ था, और उस समय भी ये कहा गया था 6 लेयर मशीनें हैं, इनमें कोई इस प्रकार का हो तो आप आके उसको ठीक करवाए, आप चैलेंज करिए ना उसको। पर हाँ, कांग्रेस के साथ दिक्कत ये है कि कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता जो हैं, जब से सरकार गई है आपको कहीं फील्ड में या कहीं मैदानी व्यवस्था में नहीं दिखाई पड़ते हैं, जबकि भाजपा, मैं सोचता हूँ शायद उनका 24 घंटे काम चलता रहता है कि वे कैसे संगठन को मजबूत करें, कैसे कार्यकर्ता का मैदान में उतारें। तो आपके पास जो सबसे बड़ी दिक्कत कांग्रेस के पास ये है कि कांग्रेस अपनी टीम नहीं तैयार कर पा रही, और मैं सोचता हूँ कि शायद उनके लिए ये निर्णय, कोई इस प्रकार का बयान कोई बेहतर स्थिति में नहीं होगा। अगर उनके लिए है तो उनको देश भर में मॉडल बना लेना चाहिए कि जहाँ कांग्रेसी सरकारें हैं, भविष्य में सारे निकाय चुनाव इसी से कराए जाएंगे। बस चुनाव आने लगते हैं तो सारी घोषणाएं होती है, चुनाव के बाद में आप ये सारी चीजें क्यों भूल जाते हैं? कहीं पर भी कांग्रेस की कोई चुनावी तैयारी आज तारीख में मुझे दिखाई नहीं पड़ रही। मैं जवाब लेता हूं पहले अजय सिंह जी से ही, क्योंकि आपने कई बातें कांग्रेस के प्रति जो आपकी टिप्पणी है कि कोई तैयारी नहीं है, आपका कहना है कहीं मैदान में नेताओं में एकजुटता नहीं दिख रही है। अजय सिंह जी जाहिर है इससे सहमत बिल्कुल नहीं होंगे, होना भी नहीं चाहिए, लेकिन वो क्या राय रखते हैं और किस तरह से वो इन तर्कों का जवाब देते हैं ये उन्हीं से सुनते हैं। अजय जी। देखिए शरद जी, जिस तरह से आज बात रखी जा रही है, नवनीत जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, लेकिन ये सवाल चुनाव की तैयारियां या कांग्रेस कितनी तैयार है या भाजपा कितनी तैयार है, इसका सवाल नहीं है। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनमत ही निर्णय करता है, और अगर जनमत में मत के ऊपर किसी तरह का संदेह आए तो उस प्रक्रिया के ऊपर विचार होना चाहिए और परिवर्तित होना चाहिए। आज देश में भाजपा के पास 35% मत हैं, बाकी सभी विपक्षी दल चाहते हैं ईवीएम्स की प्रक्रिया बंद हो। और जब भाजपा भी चुनाव हारी 2009 में तो अडवाणी जी सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुब्रमण्यम स्वामी गए, किताबें लिखी, तो उन्होंने भी ईवीएम की प्रक्रिया पर संदेह जाहिर किया। और जब अगर किसी प्रक्रिया पर संदेह जाहिर किया जा रहा है, हम किसी चुनाव का उदाहरण नहीं देना चाहते, ना हम ये कहते हैं कि कोई चुनाव ईवीएम से हारे या जीते हैं, लेकिन किसी प्रक्रिया पर संदेह होना भी पर्याप्त है उस प्रक्रिया को बदलने के लिए। ईवीएम इलेक्ट्रॉनिक
वोटिंग मशीन। आज हम देखते हैं बैंक ऑफ बांग्लादेश तक को हैक कर लिया गया। दुनिया भर में साइबर हैकिंग, जिस तरह से टेलीफोन हैकिंग, अकाउंट्स हैकिंग, दिल्ली पुलिस को पूरा हैक कर लिया गया। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में हैकिंग एक साधारण सी बात है, कोई इस चीज़ की गारंटी नहीं ले सकता है कि हैकिंग नहीं होती है। इसीलिए दुनिया भर के देशों ने ईवीएम बंद करी, जिनने इजाद करे उनने भी बंद किए, क्योंकि लोकतंत्र में ये जरूरी। अमेरिका देश जैसा देश 10-10, 15-15 दिन तक गिनती करवाता है, वो भी ईवीएम से तत्काल परिणाम ले सकते हैं। लेकिन लोकतंत्र में जनमत पे संदेह नहीं होना चाहिए। और भाजपा कहती है जनता उनके साथ है, तो मतपत्रों से भी आ जाए सामने, जनता उनके साथ होगी तो मतपत्रों में भी दिखाई देगी। पंकज जी क्या कहेंगे आप? जी देखिए शरद जी, 2-3 बिंदु है। पहला बिंदु तो ये कि कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी ने, जैसा नवनीत जी ने संकेत किया, अभी से जो हार होनी है संभावित चुनाव के बाद उसकी तैयारी कर ली कि ईवीएम से चुनाव हुए, इसलिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतो। तो एक तो ये जो आपको कहते हैं ना कि पलायन का पथ तैयार कर लिया और अपने आप को सेव कर लेंगे आलाकमान की नजर में, कार्यकर्ताओं की नजर में। एक वो बिंदु। दूसरा बिंदु, दबाव में कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस पार्टी इस प्रकार की बातचीत करे कि ऐसा वातावरण निर्मित करो कि जब खाल खींचे चुनावी परिणाम के आधार पर तो खाल बचाने का मौका मिले। ये उपमाएं इसलिए दे रहा हूं मैं, मेरा आशय फिजिकल खाल खींचने से नहीं है, उपमा उससे आशय दे रहा हूँ। तीसरा, यदि कमलनाथ जी जिक्र कर रहे हैं तो अमेरिका की आज की भी आबादी 34-35 करोड़ के आसपास है बस, और भारत की आबादी 133 करोड़। और देश में चुनाव आयोग ने भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम सारे राजनीतिक दलों को अवसर दिया, विशेषकर कांग्रेस की आपत्तियों के बाद, कि वो कोई भी प्रमाणित कर दे कि चुनाव की जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसको किसी प्रकार से कुछ हेर फेर, जिसको हम टेक्निकल भाषा में हैक कहते हैं, वो किया तो प्रमाणित करें। तब कांग्रेस के कमलनाथ जी और बाकी नेताओं क्यों साफ सूंघ जाता है शरद जी, ये भी उपमा है। क्यों नहीं तब उस समय प्रमाणित करने की बात की जाती। उस समय जब प्रमाणन का अवसर आता तब आप पलायन कर जाते हैं, और बाद में आप पराजय के से बचने के लिए यदि ढाल बनाना है तो ईवीएम। अरे जनता को ईवीएम या बैलेट पेपर से मतलब नहीं। और जैसा आपने शरद जी कहा कि पंचायत चुनाव जो एक बड़ा चुनाव है जिसमें लगभग 3 लाख जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे, जो गैरदलीय आधार पर चुने जाएंगे, वो तो बैलेट पेपर पर होना है। और यदि सिविक बॉडी पोल की बात की जाती है तो वहां यदि अर्बन एरिया में यदि वोटिंग मशीन की बात की जा रही है, रूरल एरिया में बैलेट की बात की, तो वो भी संतुलन है। तो सवाल शरद जी ये नहीं कि चुनाव किस से हो रहा है, सवाल इस बात पर कि चुनाव किस पर हो रहा है, विषय वस्तु मुद्दे क्या हैं, किन बिंदुओं के आधार पर जनता भारतीय जनता पार्टी की बात करेगी या कांग्रेस के बारे में सोचेगी। तो हम यानी जैसा नवनीत जी ने कहा कि पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की है, चुनाव हो तो ना हो तो, क्योंकि हमारा काम चुनाव केंद्रित नहीं है, हम संगठन केंद्रित जन विकास की राजनीति करते हैं। आज यदि आवश्यकता लगी तो 2 केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र सिंह जी सिंधिया जी भोपाल आए, अल प्रवास पर आए, अपने बैठक के दायित्व का निर्वहन किया और अपने अपने कार्य के लिए रवाना। कहां है कांग्रेस के लोग? कांग्रेस के लोग धरातल पर नजर नहीं आते और सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप या आपके जैसे मित्र लोग स्टूडियो में अवसर देते हैं वहां नजर आते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी से विलाप की जो रुदन प्रारंभ किया है, पराजय का जो रुदन प्रारंभ किया कांग्रेस ने कमलनाथ जी के नेतृत्व में, कृपया बंद करें। आइए सामना कीजिए स्थिति परिस्थितियों का, अपने तथ्य रखिए, जनता के बीच जाइए और लड़ाई को लड़िए। ईवीएम के आधार पर राजनीतिक साख और नाक बचाने की कोशिश मत करिए। अजय जी कुछ कहना देखिए शरद जी, मैंने पहले ही कहा ये हार जीत का सवाल नहीं है। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी 2 बार से चुनाव जीत रही है, उन्होंने ईवीएम को चुनौती दी और वो आज भी कहते हैं कि ईवीएम पे संदेह है। तो इसका मतलब ये प्रमाणित, मैंने आपसे यही कहा और हम आज इस बात को कहते हैं जिस दिन हमारी देश में सरकार बनेगी उस दिन हम देश में ईवीएम बंद करवाएंगे। ये नहीं कि हम जीत जाएंगे तो हम कहेंगे ईवीएम ठीक है। जब प्रक्रिया पे संदेह है तो है। मध्य प्रदेश में जब भिंड में उपचुनाव हुए थे तो सैंपल के लिए मशीनें आई थी, उनमें वोट दबाते थे किसी का और दिखता था भाजपा का। और मुझे बहुत अच्छे से याद है उस समय पंकज जी कांग्रेस में होते थे और ईवीएम की बहुत सारी गलतियां गिनवा दिया करते थे। कानपुर में नगर निगम के चुनाव हुए तो मतपत्रों में जब बीएसपी और सपा को वोट देते थे तो वोट बीजेपी पे जा रहे थे, बड़ा भारी हंगामा हुआ। लेकिन हम किसी परिणाम को चुनौती नहीं दे रहे हैं। लोकतंत्र में संदेह होना ही पर्याप्त है। आपके साथ जनमत है, जनमत हमारे खिलाफ होगा, मतपत्रों से हम हार जाएंगे, आप जीत जाएंगे तो जनमत स्वीकार होगा। आप क्यों चुनौती स्वीकार नहीं करते हैं? स्वीकार करिए चुनौती की जनमत आपके साथ है तो मतपत्रों में भी साथ होगा। ऐसा कैसा जनमत है जो केवल ईवीएम में साथ है? पंकज जी ने एक मौजूद बात कही कि चुनाव किस माध्यम से हो रहा है ये महत्वपूर्ण है या किन मुद्दों पर हो रहा है
ये महत्वपूर्ण है। देखिए, हम लोग जब क्रिकेट खेलते थे, गली क्रिकेट जिसको आप और हम कहते हैं, स्ट्रीट क्रिकेट, बिल्कुल सही तो है। कई बार हमें लगता था कि हमारी हालत पतली है। ये मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस की हालत पतली, क्योंकि आपका मध्य प्रदेश सही में है। आप- वोट शेयर बहुत तगड़ा है और आपने 2018 में सरकार बनाई है। आप कमजोर नहीं है मध्य प्रदेश में। मैं बिल्कुल आपकी इस बात लेकिन से हम जब खेलते थे तो हमें कई बार लगता था कि कुछ गड़बड़ करना है तो हम एम्पायर कोई रहता, बोले ये एम्पायर नहीं होगा, ये एम्पायर बिल्कुल नहीं होगा, नहीं खेलेंगे, मैच रद्द, आज मैच नहीं नहीं, होगा। बिल्कुल जी। आपकी बात मुझे बिल्कुल सही लगी। जनता के मुद्दे ही सबसे महत्वपूर्ण है, वो जनता ही जनादेश देता है। लेकिन संदेह तो इसी पे हो गया है कि वो जनादेश सही जगह पहुंच रहा है कि नहीं। इसलिए जनता के जनादेश को सही जगह छत्तीसगढ़ में भी पहुंचने आप दीजिए। ईवीएम से जीत मैंने रहे हैं, आपसे- 2018 में मैंने आपसे ईवीएम से स्पष्ट जीते, कहा कि हमारी देश में राजस्थान सरकार में आप आएगी, जीत रहे हैं, देश में जी। सरकार आ जाएगी, हम 400 सीटें भी जीतेंगे तो भी हम ईवीएम बंद करवाएंगे। जब उस प्रक्रिया पे संदेह है तो संदेह है। और आप भी अगर आपको लगता है कि जनता आपके साथ है तो तो ईवीएम हमारा बंद करवा शीर्षक के एकदम मतपत्रों मुफीद पे आ है। जाइए। हमारा शीर्षक पंकज जी एकदम ठीक है कि कांग्रेस को बैलेट पसंद है। अब हाँ, पसंद है तो इसीलिए आप बेटा पसंद है। हाँ, ना नौपन तेल होगा, ना राधा नाचेगी, ना कांग्रेस की सरकार अरे बनेगी, तो ना आपकी EVM ऐसी कैसी जीत है जो केवल ईवीएम से होती है? आप आ जाइए मतपत्रों पे, दुनिया भर मतपत्रों से चुनाव लड़ रहा है। ईवीएम से आप जीते, शरद जी ने कहा, और जब शरद जी चुनाव आयोग ने अवसर दिया तब क्यों नहीं प्रमाणित देखिए, करने ईवीएम जब दुनिया भर ने बंद इसीलिए करी हैकिंग की वजह चलिए, से। चलिए, अमेरिका, मैं जर्मनी, जापान, मैं यूरोप आता हूं आप सबने दोनों लाके एक बंद तेजी करी। से तो एक देश में क्विक ये राउंड चीज की नहीं तरफ होना हम आते चाहिए। हैं और आप दोनों पॉलिटिकल, पहले नवनीत जी की तरफ चलो। नवनीत जी, मुद्दे महत्वपूर्ण हैं और मुझे लगता है कि कांग्रेस ने ये एक, जैसा हम बात कर रहे थे कि ये एक साइकोलॉजिकल उसने एक मूव आगे बढ़ाया है कि इससे बीजेपी को लेकर, बीजेपी भी इससे जाहिर तौर पर प्रसन्न तो होगी नहीं, वो भी तीखी टिप्पणी करेगी और कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जनता के मन में भी कुछ वो इस तरह के एक रिपल्स को क्रिएट करें कि साहब ये ईवीएम ही है जो कहीं ना कहीं कोई बड़ा अंतर पैदा करती है। बहरहाल जनता सब जानती है और जनता का मन जो जीतता है लोकतंत्र में वही विजेता होता है। वो कांग्रेस को उस तरफ तो बढ़ना ही होगा, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। और 2018 में किसान कर्ज माफ़ी और तमाम मसले जो उसके घोषणा पत्र के थे वो बेहतरीन तरीके से एड्रेस जनता को कर पाए थे, शायद इसीलिए उसकी सरकार बनी। आप क्या देखते हैं और किन चीज़ों की ज़रूरत कांग्रेस और बीजेपी को है? मैं बात सिर्फ कांग्रेस की नहीं करूँगा, बीजेपी को भी कई बार आपकी ताकत ही आपके लिए चुनौती बन जाती है। 2018 में भी यही हुआ था। तो सावधानी बराबर बीजेपी को भी बरतनी है और वो पूरी सावधानी बरत रही है। आज भी जैसा पंकज जी ने कहा, 2 बड़े नेता आए, चंद घंटों के लिए आए, लेकिन मीटिंग अटेंड की, चले गए। मुकुल वासनिक जी के दर्शन लंबे समय से मध्य प्रदेश में नहीं हुए हैं, वो अपेक्षा है कि जल्दी वो दिखेंगे। जी, क्या कहेंगे नवनीत जी? जी नवनीत जी। सर, देखिए, मैं ऐसा समझता हूं कि कांग्रेस के सामने जितनी चुनौतियां संगठन को लेके है, भाजपा के सामने भी उससे ज़्यादा चुनौतियां हैं। कारण ये है कि कांग्रेस में ये जो जहां कांग्रेस में कार्यकर्ता अभी तक जमीन पे तैयार नहीं हो पा रहा है, भाजपा के साथ दिक्कत ये हो गई है कि भाजपा में सुहास भगत जी के बाद और उनके पहले या सुहास भगत जी के कार्यकाल में भी जो बहुत बड़ा आबादी या कार्यकर्ताओं की टीम थी, जो 50 या 55 या 60 के लगभग हो रही थी, उन तमाम कार्यकर्ताओं को पार्टी ने बहुत तेज़ी से दरकिनार किया और वे धीरे धीरे पार्टी की मुख्य धारा से अलग होते जा रहे हैं। ये बात भाजपा के लोग भी मानते हैं कि हमारा एक बहुत बड़ा धड़ा जो है वो इस समय दूर हो गया है। पर दूसरी ओर क्या हो रहा है कि कांग्रेस की बेतरनी में बैठ के आए और भाजपा की गंगा नहा रहे हैं भाजपा में जो लोग, उनको लेकर भी भाजपा में छोटे चुनाव को लेकर एक बड़ी खींचतान है कि अगर ये लोग भी मांगेंगे और हम भी टिकट मांगेंगे तो ये खींचतान के बीच में क्या स्थिति बनेगी। तो मुझे अभी लगता है कि भाजपा बहुत छोटे चुनाव के लिए मानसिक रूप से तैयार अभी नहीं है, क्योंकि भाजपा अभी भी जो तैयारी कर रही है वो विधानसभा के स्तर पे कर रही है। और अभी मुझे इसलिए शंका हो रही है भाजपा पे कि भाजपा अभी तक होता तो भाजपा अपना विधानसभा स्तर पे या नगरीय निकाय स्तर पे जो है अभी तक पर्यवेक्षक नियुक्त करके सब तैयारियां शुरू कर चुकी होती, पर भाजपा ने अभी कोई तैयारियां की नहीं है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा बहुत ज़्यादा अभी यार निकाय चुनाव को लेकर मूड में नहीं है। अभी कल 17 तारीख को जैसा निर्णय होता है उसके ऊपर ही सारा मामला निर्भर करेगा। अगर क्योंकि मसौदा अभी तक पिछड़ा वर्ग वाला तैयार किया नहीं है जो आरक्षण देना है उसको लेके भी, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस उसी बात का इंतजार कर रही है। कांग्रेस भी कि ठीक है जो भी स्थितियां बनेगी कल के बाद देखेंगे, पर कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस का संगठन जमीन पर कहीं पर भी नहीं है। पंकज जी क्या कहेंगे आप? जी शरद जी, भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने आपसे आग्रह किया कि चुनाव केंद्रित राजनीति नहीं करती, पर जब भी कॉल फॉर इलेक्शन होती, चुनाव की स्थिति बनती है, जैसे अभी बनने की संभावना मध्य प्रदेश में, नवनीत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि कल सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय करता है उसके आधार पर आगे प्रक्रिया होगी। और यदि चुनाव होते हैं
तो आज भारतीय जनता पार्टी की चुनाव को लेकर जो विशिष्ट समिति उसकी बैठक हुई, निकाय और पंचायत दोनों चुनाव की जो भिन्न भिन्न समितियां, उन समितियों की आज बैठक संपन्न हुई। हमारे राष्ट्रीय प्रभारी आदरणीय मुरलीधर राव जी सतत रूप से प्रदेश के प्रवास पर हैं, पूरे प्रदेश में प्रवास कर रहे हैं। भिन्न अलग अलग स्तर पर जहां जहां बैठकों का आयोजन करना है, कार्यकर्ता समायोजन करना है, उसमें समय वो सतत रूप से सक्रिय हैं। तो चुनाव के बिंदु पर, चुनाव की प्रक्रिया के बिंदु पर, प्रत्याशियों के विषय पर, मुद्दों के विषय पर, जन समस्याओं के विषय पर, जनता के बीच क्या विषय प्रतिपादित करना है, किन विषयों पर संवाद करना है, कार्यकर्ताओं का क्या लक्ष्य है, कार्यकर्ताओं का क्या दर्शन मार्गदर्शन है, वरिष्ठ राजनेताओं की क्या भूमिका है, ये सब सुनिश्चित है, निश्चित है, जिसको हम कहते हैं ना कि वो सेट है एक फॉर्मेट में। और जैसे ही चुनाव की अधिकृत घोषणा होगी, यदि कल के बाद या परसों जब भी चुनाव आयोग तय करता है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता प्राण प्रण से तैयार हैं अपनी चुनावी भूमिका को लेकर, क्योंकि साधन, संसाधन, योजना, रीति, रणनीति, शिक्षण, प्रशिक्षण, समन्वय, समायोजन सब पर्याप्त। शरद जी। अजय जी। देखिए शरद जी, कांग्रेस पार्टी का संगठन भले ही प्रोपोगेंडा और इवेंट के तौर पे दिखाई ना दे, लेकिन हमारा संगठन बहुत मजबूती से काम कर रहा है और बड़े भारी परिवर्तन हुए हैं। 4-5 साल पहले तक जहां कांग्रेस संगठन ब्लॉक स्तर तक सीमित था, अब मंडलम और बूथ कमेटियों तक कांग्रेस का संगठन पहुंचा है। एक एक बूथ के अध्यक्ष और बूथ के प्रतिनिधि हमारे संगठन चुनाव में बनाए जा रहे हैं और उसके परिणाम भी मैं आपको कोट करता हूँ। जिस तरह से रेगांव और दमोह जैसी वो सीटें जो हम 30-30 साल से जीत रहे थे और उपचुनाव में हम जीत के आए, तो हमारे लिए भाजपा का ऐसा कोई गढ़ नहीं रह गया है जो हम नहीं जीत सकते हैं। ये हमारे बदलते हुए संगठन का परिणाम है। रही बात नगरीय निकाय की, 1 साल पहले कांग्रेस पार्टी द्वारा सभी नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम के लिए पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए थे, जो कि वहां सघन दौरे भी कर चुके थे, लेकिन प्रक्रिया ठंडे बस्ते में चली गई। सरकार द्वारा जो स्थिति बनाई गई वो सबके सामने है और अब जैसे ही प्रक्रिया घोषित होगी, कांग्रेस का संगठन पूरी तरह तैयार है। हमारे सर्वे हो चुके हैं, फीडबैक हमारे पास है, यहां तक कि प्रत्येक वार्ड स्तर तक कांग्रेस के पास पैनल तैयार है। चुनाव तो होने दीजिए। भाजपा 8 साल पहले हुए नगरीय निकाय चुनावों का हिसाब नहीं दे पाएगी, जनता हिसाब मांगने के लिए बैठी हुई है। कांग्रेस पार्टी पूरी तरह मजबूती के साथ तैयार है। चुनाव तो आने दीजिए, जनता बताएगी। चुनाव तो करवाइए, कराते चुनाव करवाइए। हिसाब नहीं दे पाएंगे 8 साल पहले जो घोषणाएं की थी उनका। कराते चुनाव कराते देखेंगे, हिसाब भी करेंगे, किताब भी करेंगे। बिल्कुल आइए, हम स्वागत करेंगे चुनावी मैदान में आपका। स्वागत को तैयार है, जनता भी तैयार बैठी है, जनता हिसाब मांग रही है 16 नगर निगमों में। लेकिन ये तय है कि स्वागत किया था। कांग्रेस को बैलेट पसंद है, ये पक्की बात है। आज तो अजय जी ने हार का बहाना है। बिल्कुल ईवीएम पे संदेह है और संदेह समाप्त होना चाहिए। पंकज जी, ये कांग्रेस या भाजपा का सवाल नहीं है। अगर किसी परीक्षा में परीक्षा की प्रक्रिया पे सवाल हो, जैसे व्यापम पे प्रक्रिया पे सवाल उठा, तो वो प्रक्रिया पे संदेह हुआ, तो जब ईवीएम के ऊपर संदेह है तो बंद होना चाहिए। हमें कोई सवाल नहीं है। मतपत्रों में आप ट्रांसपेरेंसी रखिए, सीसीटीवी कैमरे लगाइए, सभी तरह की चीजें रोकिए, लेकिन ईवीएम अब सुरक्षित नहीं है। पूरी दुनिया मानती है ईवीएम सुरक्षित नहीं है। चुनाव तो बैलेट से हो रहा है। सारे चुनाव बंद करिए, सारे चुनाव बंद करिए। चलिए, मैं नवनीत जी का एक कमेंट लेता हूँ। नवनीत जी का एक कमेंट लेता हूँ। नवनीत जी, चुनाव पर जैसा आपने भी कहा कि बहुत महत्वपूर्ण। जी बोलिए। जी सर जी, देखिए, मेरे को एक ही बात समझ में आती है कि आप किसी प्रकार की इस प्रकार की घोषणा अगर आप करते हैं कि बैलेट पे करवाइए चुनाव, ये सब करवाइए, आपके पास 2 या 3 राज्यों में आपकी सरकारें हैं। आपको सबसे पहले मॉडल बना के खुद के राज्य सरकारों में ये ऐलान करवाना चाहिए कि भाई हमारी सरकार राजस्थान में हमने वहाँ बैलेट से करा रहे हैं, हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में हम वहाँ बैलेट से चुनाव करवा रहेंगे। तो सबसे पहले आप अपना मॉडल बना के तो दिखाइए। आप मॉडल नहीं दिखा रहे हैं, चुनाव आ गया इसलिए आज आप कह रहे हैं कि नहीं आप जो है बैलेट पेपर। अरे भाई, आपके जो राज्य हैं जहाँ पे सरकारें हैं आपकी, सबसे पहले आप उसका आदर्श पेश करिए कि नहीं, इन राज्यों में हम बैलेट पेपर निर्वाचन आयोग के पास भेजिए बड़ा स्ट्रांग अपना ज्ञापन। जी निर्वाचन आयोग से कहिए कि साहब इस पे ताकत से आप हम तो इसी पे दृढ़ हैं कि आप कराइए। देंगे सर। जी पर उपदेश कुशल बहुतरे की तर्ज पर ज्ञान देंगे।
जो नवनीत जी ने कहा वो नहीं करेंगे। देखिए अडवाणी जी भी गए थे सुप्रीम कोर्ट में, आप मुझे बता दीजिए अडवाणी जी क्या गलत थे उस समय? अडवाणी जी ने संदेह क्यों व्यक्त किया था? जब एक प्रक्रिया में संदेह है तो प्रक्रिया परिवर्तित होना चाहिए, इसमें कोई विवाद का सवाल नहीं है। प्रक्रिया में संदेह होना ही पर्याप्त है उसके परिवर्तन के लिए। प्रयोग प्रक्रिया में संदेह होना ही पर्याप्त है प्रक्रिया को बदलने के लिए। अगर प्रक्रिया में संदेह है तो वो प्रक्रिया बदली जाना चाहिए। प्रक्रिया में अगर जनमत में जनता के मत के ऊपर संदेह उठ रहा है, जनता के मत अगर सुरक्षित नहीं है तो प्रक्रिया में ये देश भर में करिए। ये राज्य का सवाल नहीं है, देश अलग बॉडी नहीं है। ये हमारा देश कोई अमेरिका जैसा अलग अलग स्टेटों में नहीं बना हुआ है, पूरा देश एक है। पूरे देश में ईवीएम बंद करवाइए। चलिए मेरे पास बहुत कम वक्त है। नवनीत जी मुझे ये समझाने की कोशिश करिए कि 17 तारीख एक बहुत अहम तारीख है मध्य प्रदेश के लिए, मंगलवार का दिन, और सुप्रीम कोर्ट से कुछ हमको जो भी डायरेक्टिव्स होंगे वो मध्य प्रदेश में पंचायत और निकाय चुनाव का रास्ता खोल सकते हैं और थोड़ा इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, जो भी डायरेक्टिव्स होंगे। आप दोनों की क्या तैयारी देखते हैं? 30 सेकंड में एक छोटा सा उत्तर आपका। दोनों ही दलों की तैयारी को देखते हुए आप क्या कहेंगे? जी नवनीत जी। जी नहीं, दोनों के दलों में देखिए, पहले भाजपा की बात अगर मैं करूं तो भाजपा की संगठन स्तर पे और नीचे के स्तर पर मैंने बहुत करीब से देखा है और बहुत ही ज़बरदस्त तैयारियां बूथ स्तर तक मैं देख चुका हूं। मतलब उनका सूची तक मैं देख चुका हूं कार्यकर्ताओं की कि कौन किसको लाएगा और किसको ले जाएगा। दूसरी ओर मैं इंदौर की अगर बात करता हूं आपसे, तो आज की तारीख में कांग्रेस इंदौर में 23 वार्डों में समाप्त हो चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता खुद कहते हैं आज तक इंदौर में कांग्रेस का अध्यक्ष कांग्रेस का संगठन खड़ा नहीं कर पाया। कांग्रेस की हालत इतनी खराब है कि अभी तक वो अनुशासन समिति को लेके कागज में घूम रहे हैं कि ये बनेगी कि नहीं बनेगी। आप कांग्रेस के लिए, मैं हमेशा एक दिन आपसे आप ही के उस पर कहता हूं मैं कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं है, कांग्रेस एक भीड़ है जिसका कोई चरित्र नहीं है। आप पहले संगठन तैयार करिए, उसके बाद मैदान पर लड़ाई लड़िए ना। आप जमीनी तैयारी क्यों नहीं करते हैं आप? चलिए जी, तो कांग्रेस के संगठन की तरफ इशारा कर रहे हैं नवनीत जी कि संगठन की मजबूती ही एक साधे सब सधे। संगठन साध लेगी कांग्रेस तो वो सब साध लेगी। और खुद कमलनाथ जी भी ये बात कई बार कहते हैं कि हमारी लड़ाई बीजेपी से नहीं, बीजेपी के मजबूत संगठन से है। संगठन गढ़े चलो, ये किसी भी पार्टी का सबसे मजबूत नारा है और बीजेपी का नारा यही है। निश्चित तौर पर संगठन एक बड़ा अंतर पैदा करता है और वो कई बार दूसरी पार्टी जो जीत की तरफ बढ़ रही है उसके मुंह से जीत को छीन लेता है और अपनी हार को जीत में बदल देता है। तो ये चुनौती तो बड़ी है, लेकिन 17 तारीख का इंतज़ार कीजिए मंगलवार का और देखिए कि क्या, जिसको आप और हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या मीडिया में अक्सर कहते हैं कि ये है चुनाव के पहले का सेमीफाइनल, देखते हैं क्या होता है। तो ये कुछ वैसा ही होगा सर। और पंकज जी को यानी भारतीय जनता पार्टी को भी बहुत शुभकामनाएं और अजय जी यानी कांग्रेस को भी बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद नवनीत जी, धन्यवाद पंकज जी, धन्यवाद अजय जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, सड़क पर बीजेपी। नमस्कार।